नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। उनके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दो बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े हुए। पहली बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो बड़े अपडेट सामने आए हैं दोनों ही राज्यों से। एक तरफ अमित शाह और रघुवर दास को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है बतौर पर्यवेक्षक, तो उत्तराखंड में मीनाक्षी लेखी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जताई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि उनका समाज उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहता है। संजय निषाद की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनका समाज ये चाहता है कि वो डिप्टी सीएम बने। फिलहाल उनकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई। जीत है, इसको क्या कहेंगे आप? ये मोदी फैक्टर है, ये जो प्रचंड जीत है, इसको क्या कहेंगे? मोदी जी के नीतियों का विजय है, योगी जी के सुशासन का विजय है, अमित शाह जी के प्रबंधन का विजय है और जनता का विश्वास है कि उन्होंने पिछली सरकारें जो अनाज सड़ रहा था, गरीब मर रहा था, उस पर जनता ने विश्वास किया, सुशासन पर विश्वास किया और आगे विश्वास किया कि हमें इस तरीके से रहेंगे तो आगे भी हमारी समस्याओं का समाधान। आप अपने समाज के लिए हमेशा से हितों की बात करते आए हैं, तो क्या अब जब इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है, आपके यहाँ भी सीटें आई हैं, तो क्या सीटों की मांग करेंगे? क्या आप अब मंत्री पद की भी मांग करेंगे? हम लोग शर्तों की राजनीति नहीं करते, सिद्धांतों की। हम लोग सिद्धांत है कि निचले स्तर पर रहने वाले लोग जो उनको अंत्योदय उनका है, उनका उदय हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, वो भारतीय जनता पार्टी जो करे उसके लिए। आपने कहा कि हमारा समाज चाहता है, जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूं, कि मुझे उप मुख्यमंत्री के पद पर हमारा जो वो है वो देखना चाहता है, उस पर क्या कहेंगे? अभी आपने कहा मेरा समाज जो है निश्चित रूप से देखना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमने तो शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ रखा और केंद्र के और राज्य के देखना चाहता है उप मुख्यमंत्री। वो बहुत कुछ देखना चाहता है, इसीलिए देखना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी चाय वाले प्रधानमंत्री बनाती है तो निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है। तो संजय निषाद को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि हमारा समाज ये चाहता है कि मैं डिप्टी सीएम बनूं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि संजय निषाद हैं कौन? संजय निषाद के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उनका राजनीतिक रसूख क्या है। बीजेपी का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन हुआ था निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से उस दौरान सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने संजय निषाद को विधान परिषद सदस्य बनाया और 2022 में बीजेपी का फिर से निषाद पार्टी ने समर्थन किया, गठबंधन हुआ। 2022 में 15 में से 11 सीटों पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की है। 5 सीट पर निषाद पार्टी के बीजेपी प्रत्याशी थे, मतलब बीजेपी के सिंबल पर वो लोग उतरे हुए थे। चौरी चौरा सीट से सरवन निषाद, जो कि इनके बेटे हैं संजय निषाद की, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यह गठबंधन हुआ था और उसके बाद से लगातार यह गठबंधन प्रबल होता चला गया और 2022 में भी यह गठबंधन बरकरार रहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल शामिल हैं। बैठक में एमएलसी के चुनाव को लेकर संभावित नामों पर चर्चा हो रही है और जल्द ही नामों की सूची भी जारी हो सकती है। कल से एमएलसी के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन किन किन नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए, उसी की 5 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। गडकरी से मिलने के बाद सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले।
प्रहलाद पटेल से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। अनुराग ठाकुर से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि मोदी योगी पर जनता का भरोसा बरकरार है। आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाएगी। मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्ट ये तो जीत का मुख्य आधार है ही, लेकिन साथ ही पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मठता, शानदार उनकी सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में उनके शानदार काम, ये भी जीत के कारण हैं। और आगे जिन कारणों पर हम जीत के आए हैं उस पर आने वाली उत्तर प्रदेश सरकार और तेजी से काम भी करने की कार्य योजना पर जुट गई है। सर, पूर्वांचल में क्या आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर सीटों में कमी आई है? देखिए, पूर्वांचल की जो जटिलता रहती है उस जटिलता में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पार्टी ने दिया है। कुछ ऐसे जिले हैं 2-3, वहां हम लोग और आगे और मेहनत से काम करेंगे, जनता का भरोसा जीतने की और सार्थक पहल करेंगे। अखिलेश यादव का सपना सपना ही रह गया, लगता है अगले विधानसभा में और स्ट्रांग तरीके से उभर कर सामने आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव और लोग, इन्होंने मसल पावर और जातीय आधार, राजनीति के इनके 2 ही सूत्र हैं। मोदी युग में वो चीजें अब लद चुकी है, दूर जा चुकी है। अब सेवा, लोगों की भलाई के काम, ईमानदार सरकारें, ये युग शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी युग में। वो सपा के एजेंडे में सपने में भी नहीं रहता है। इसलिए आने वाली लोकसभा, आने वाली विधानसभा में दूर दूर तक इस पार्टी की कोई संभावनाएं नहीं। धन्यवाद सर। ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत से पार्टी के नेता खासे उत्साहित हैं। यही वजह है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने पर पीएम मोदी जैसे ही लोकसभा में दाखिल हुए, बीजेपी के मंत्री और सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में काफी देर तक लोकसभा मोदी मोदी के नारों से गूंजती रही। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा सकता है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जश्न लगातार मनाया जा रहा है। चुनाव में बुलडोजर काफी चर्चा का विषय बना रहा था और बुलडोजर का क्रेज अब हर वर्ग और धर्म के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। आगरा में अब मुस्लिम समाज के युवा ज्यादा संख्या में बुलडोजर और योगी के फोटो का टैटू बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में सीएम योगी ने जो काम किए हैं वो उससे प्रभावित हैं। खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का काम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकारी योजनाओं को लेकर प्रदेश में नई तस्वीर सामने आ रही है। ताजनगरी आगरा में बुलडोजर बाबा का क्रेज चरम सीमा पर है। आगरा के युवा अब अपने हाथों पर बुलडोजर का टैटू बनवाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पर यह है, जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं वे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सारे युवा यहाँ पर आ रहे हैं और टैटू बनवाए के युवा हैं टैटू बनवाने। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान है। आप टैटू बनवा रहे हैं, अपना टैटू दिखाइए पहले एक बार। ये टैटू इन्होंने बनाया है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, साथ में बुलडोजर की तस्वीर भी आपने टैटू के रूप में बनवाई है। क्या कारण रहा जो आपने ये टैटू बनवाया? मेरा नाम दानिश खान है। आपने देखा कि विपक्ष ना मुसलमानों को अपना बनाने का दावा करता था, पर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर हर वर्ग को हर सुविधा का प्रावधान दिया। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा, तमाम तरीके की सुविधाएं हर वर्ग में बिना जाति का भेदभाव किए, बिना किसी ऊंच नीच का भेदभाव किए हर वर्ग तक पहुंचाई। तो बुलडोज़र विकास का प्रतीक है, विकास का स्लोगन है बुलडोज़र। तो बुलडोज़र चुनाव आपने देखा 2022 के चुनाव के अंदर बुलडोज़र कमल के फूल से ज़्यादा चुनावी चिन्ह बना। लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद दिया। आप मुस्लिम हैं और ख़ासतौर से मुस्लिम और बीजेपी की बात करें बहुत फासला रहता है, और एक आपने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का टैटू आपने लगवाई है। आप तो पत्रकार हैं और आप हर श्रेणी से लेकर हर लिस्ट की रिकॉर्ड आपके पास रहता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री विकास योजना की बात मैं सबसे पहले करता हूं। मैंने खुद, आप अगर लिस्ट में जाएंगे तो कितने मुस्लिम वर्ग के लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। अगर बीजेपी मुसलमानों से विपक्ष में रहती तो मुसलमानों को ये फ़ायदा बिल्कुल नहीं देती, पर मुसलमान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का फ़ायदा मुसलमानों ने उठाया।
आज अपने घरों का निवास जो प्रधानमंत्री विकास योजना में हुआ है, वो मुसलमान, एक मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया था, आमना नाम की लेडीज़ हैं, उनका घर प्रधानमंत्री विकास योजना के दायरे में बना है। इधर मेरठ में भी मुस्लिम बच्चे का योगी के गेटअप में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद योगी के क्रेज में जबरदस्त इजाफा हुआ है। होली मिलन के कार्यक्रम में मुस्लिम बच्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी बनकर पहुंचा। मेरठ के आबुलेन पर कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम बच्चे का योगी गेटअप छा गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। और अब खबर अमरोहा से है, जहां पर एसपी नेता मुखिया गुर्जर ने प्रशासन को सरेआम चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव हारने से बौखलाए मुखिया गुर्जर ने कहा है कि अगर मेरे किसी समर्थक या कार्यकर्ता को छेड़ा तो थानों पर चढ़ाई कर दूंगा। पार्टी की समीक्षा बैठक में उन्होंने चेतावनी दी। हालांकि इसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि चुनाव के दौरान भी कई बार मुखिया गुर्जर ने विवादित बयान दिया था। दबाव में मेरे साथी समर्थकों पर पुलिस प्रशासन हो चाहे दूसरा प्रशासन हो, अगर मेरे साथी समर्थक को छेड़ दिया तो मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूं, चढ़ाई करूंगा सीधे थानों पर। उधर सीतापुर में एक दलित युवक के जरिए जय श्री राम का नारा लगाने पर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विशेष समुदाय के युवकों ने नारा लगाने वाले दलित युवक की पिटाई कर दी, लेकिन दलित युवक के जरिए जय श्री राम का नारा लगाना बंद नहीं हुआ, जिसके बाद आरोपी उसकी पिटाई करते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और तफ्तीश शुरू की गई, जिसमें पाया गया कि मामला 22 फरवरी का है। पीड़ित युवक अनिल निषाद और उसकी पत्नी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक युवक को कुछ व्यक्तियों द्वारा मारा पीटा जा रहा था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक रामकोट को कांशीराम कॉलोनी भेजकर जांच करवाई गई। वीडियो लगभग 20 दिन पुराना है। ये 22 फरवरी की घटना बताई जा रही है। इस संबंध में पीड़ित की पत्नी से तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, जो व्यक्ति मारा जा रहा है, जो जिसने जय श्री राम का नाम लगा, वो व्यक्ति कौन है? बस इसका नाम अनिल बताया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस जगह की पहचान हिंदू देवी देवताओं के नाम से है, लेकिन एक साजिश के तहत इसकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू महासभा ने दारुल उलूम देवबंद पर भी निशाना साधा है। एक बहुत बड़ी इस्लामिक संस्था यहाँ पर आकर ये हेडक्वार्टर बना दिया और पूरी दुनिया में ये प्रचार हो रहा है कि देवबंद इस्लामिक केंद्र है, मुसलमानों का केंद्र है। यह जो ये लोगों में भ्रम है, इसको दूर किया जाए और इसको फिर से देववृंद करके देवी देवताओं के स्थान को फिर से बहाल किया जाए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।